आईबीपीएस क्लर्क की जॉब सिक्योर है या फिर स्ट्रेसफुल? ये जॉब आपको एक तरफ जॉब सिक्योरिटी देती है और दूसरी तरफ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आती है, और इन दोनों चीज़ों को मैंने खुद पर्सनली फील किया है। हेलो दोस्तों, मैं हितेंद्र रवि। मैं आईबीपीएस क्लर्क से 2021 में सेलेक्ट हुआ था और मेरे को बैंक में काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। आज मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितनी चीज़ें बैंक में फेस करी। ये सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होएगी जिसको आप देख के आगे बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सैलरी सबके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बैंक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आगे जाके उसकी एक रियल लाइफ़ कैसी है। और मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूँगा, जो एक फ़ेमस क्वेश्चन है कि इज़ इट वर्थ टू जॉइन बैंक और नॉट? आप सोचो, 1 अप्रैल को 10 बजे आपका रिज़ल्ट आता है और आप एक ऑफ़िशियली बैंक एम्प्लॉयी बन जाते हैं। यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे, और यही चीज़ मेरे साथ हुई। 1 अप्रैल 2022 को मेरा रिज़ल्ट आया और मेरे को पंजाब नेशनल बैंक में एज़ अ क्लर्क सेलेक्ट कर लिया गया। जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वही आपकी जॉइन डेट होती है, और उसी दिन से आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। मेरी ट्रेनिंग ऑफलाइन सेंटर में थी, कुछ 14 दिन की, और यकीन मानिए वो एक बेस्ट डेज़ होते हैं आपकी जॉब से पहले, क्योंकि आप सब नई-नई चीज़ें सीखते हैं, नए-नए लोगों से मिलते हैं, आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस भी कराया जाता है सिस्टम का, आप उस पे काम करते हैं। और मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे कि स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था, फेयरवेल हुआ था, और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ऐसी चीज़ें बहुत आने वाली हैं। और अब आता है वो दिन जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप काउंटलेस पज़ल्स बना रहे हैं, काउंटलेस डीआई बना रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, जॉइनिंग डे। क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन आपको खिड़की के उस पार बैठने का मौका मिलता है। मुझे मेरी ब्रांच 10 से 12 किलोमीटर दूर मिली थी मेरे घर से, और वो बहुत बड़ी ब्रांच थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में इतनी बड़ी ब्रांच कभी देखी ही नहीं थी, और मैं उन चुनिंदा क्लर्क्स में था जिसको फर्स्ट डे ही लोन सेक्शन में जॉइनिंग मिल गई थी। क्योंकि कुछ क्लर्क्स ऐसे होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं बट लोन्स में काम नहीं करते। बट मेरे को फर्स्ट डे से ही लोन्स में काम करने का मौका मिला। और जॉइनिंग डे पे आपकी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि आपकी यूज़र आईडी बनती है, आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपका जो डॉक्यूमेंट आपको अपने ऑफ़िस से मिलना होता है, वो आपको ब्रांच पे दिखाना पड़ता है, आप नए लोगों से मिलते हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे ऑफ माई बैंक, जो कि बहुत अच्छा था। लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपको आपकी सीनियरिटी जितने भी मैनेजर्स होते हैं, उनसे आपको मिलाया जाता है कि आप किसके अंडर काम करेंगे। तो फर्स्ट डे आप अपना कभी भूल सकते नहीं हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जॉइन करते ही मुझे लोन सेक्शन में काम करने का मौका मिला। तो लोन सेक्शन के अंदर बहुत मल्टीपल काम्स होते हैं। मैंने 6 से 8 महीने लोन सेक्शन में काम किया, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग से लेके उनकी फ़ाइल भरना तक था, और जितने छोटे-छोटे लोन्स होते हैं उनकी स्क्रूटनी करना। जनरली क्लरिकल को काम दिया जाता है, जैसे कि सिबिल निकालना हो, या लोन की फ़ाइल भरना हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइन कराने हो। यही काम नॉर्मल क्लर्क को दिए जाते हैं। क्योंकि मेरी बड़ी ब्रांच थी, तो इसलिए मुझे लोन सेक्शन में डाला गया था, और जनरली लोन सेक्शन में लोगों को नहीं डालते। 6 से 8 महीने काम करने के बाद लोन सेक्शन में मैंने देखा कि लोन सेक्शन में इतने पब्लिक डीलिंग नहीं है जितना नॉर्मल रूटीन काम में होती है। बट उसके अंदर आपको काम ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक का जो काम चल रहा है वो लोन से ही चल रहा है। अगर बैंक लोन नहीं देगा तो उसको फिर वहाँ से पैसा कहीं से आएगा नहीं। तो इसलिए लोन्स के अंदर काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 से 8 महीने बाद मुझे कैश में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और कैश में काम करने के बाद मुझे लगा कि बैंक में काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको हर एक वक़्त ध्यान देना होता है। अगर आपका कैश नहीं मिला, शाम में अगर आपका कैश नहीं मिलता, तो आप घर नहीं जा सकते। अनलेस आपको वो पैसे, जब तक आप उस पैसे को नहीं भर देते, आप घर नहीं जा सकते। तो बैंक में कुछ सीट्स ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कैश के साथ-साथ मैं काफ़ी सीट पे बैठा, जैसे कि नॉर्मल केवाईसी, एफडी, आरडी, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सारा काम किया। इन शॉर्ट ये है कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना ही पड़ेगा अगर आपको बैंक में सर्वाइव करना है। बैंक जॉइन करते ही आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और बहुत प्रेशर भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप नए-नए होते हो, लेकिन कस्टमर्स को नहीं पता कि आप नए हो या पुराने हो, वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो नॉर्मल किसी बैंकर को ट्रीट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, बट आप टाइम टू टाइम चीज़ों को समझ जाओगे, और टाइम के साथ आप मैनेज करने लग जाओगे। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत पैनिक हुआ करता था, क्योंकि मल्टीपल काम रहते हैं और आपको टाइम से निकलना है। लेकिन
मैनेज आपको करना है, आपको खुद देखना है कि कौन सा काम मोस्ट प्रायोरिटी पे है और कौन सा आप थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। ऐसे ही चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। बाकी प्रेशर तो हर एक जॉब में है, हर एक जॉब में है। किसी जॉब में प्रेशर कम है, किसी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैंक की जॉब का प्रेशर आपके बेरोज़गार होने के प्रेशर से बहुत कम है। यकीन मानिए, अगर आपके पास कोई दूसरी जॉब है, अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप चाहते हैं 6 से 8 महीने में मैं एक जॉब कर लूँ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँ, तो फिर आपको बैंक ज्वाइन कर लेना चाहिए, अनलेस आपके पास कोई और अच्छी बेहतर जॉब है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आप बोलोगे कि हमने प्रेशर में बात कर तो ली, पर नहीं, प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके बैंक का कोई फिक्स टाइम नहीं है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर आपको छुट्टी में दिक्कत आती है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। बस क्लर्क की जॉब में यही फ़र्क है कि क्लर्क की जॉब एक 10 to 5 जॉब है। अब ये तो है प्रिंसिपल की बात, क्योंकि बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आप 5 बजे निकल सकते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका काम खत्म हो जाता है तो आप जा सकते हैं, बट अगर नहीं होता तो आपको काम खत्म करके ही जाना है। एक क्लर्क और एक पीओ की जॉब में यही ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है कि क्लर्क की जॉब एक फिक्स टाइम वाली होती है, बट पीओ की जॉब में सैलरी भी उस हिसाब से होती है। तो सैलरी की बात मैं अभी आगे करूँगा और आप वीडियो को देखते रहिए। क्लर्क्स के ट्रांसफ़र इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते। अगर आप किसी स्टेट में जॉब कर रहे हैं तो आप पूरी लाइफ उस स्टेट में काम कर सकते हैं, जैसे कि एक पीओ नहीं कर सकता। बट अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आप इंटरनल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। लेकिन इसमें भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि उस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से ही आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बैंक से ज़्यादा और जल्दी ग्रोथ बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स में होती है। आप क्लर्क टू पीओ 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो, जो कि आप इंटरनल एग्ज़ाम देके बन सकते हो। बाकी बैंक के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जेआईबी और सीआईबी, उसे आप दे के और भी ग्रोथ कर सकते हो अपनी क्लर्क में रहते हुए भी। उसमें आपके इंक्रीमेंट लगते रहते हैं और बाद में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बैंक में हर 5 साल बाद सेटलमेंट होता है, और अभी लास्ट 2024 में ही हुआ। इसकी वजह से मेरी सैलरी में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी बेसिक पे 19,900 थी, और अब मेरी सैलरी में 57% तक का ग्रोथ हो चुका है। खैर, ये तो सेटलमेंट की वजह से है, बट स्टिल बैंक में अच्छी खासी सैलरी ग्रोथ है हर साल टू साल। और बहुत सारे पर्क्स भी है, जैसे पेट्रोल अलाउंस, जो कि बैंक टू बैंक डिफर करता है, कहीं पे 19, कहीं पे 11, कहीं पे 15 लीटर होता है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो भी बैंक टू बैंक डिफर करता है। न्यूज़पेपर अलाउंस और मेडिकल आपको मिलता है एक साल में एक बारी। और माना क्लर्क के जो अलाउंस है वो पीओ के अलाउंस से बहुत कम है, बट उनकी जो जॉब प्रोफाइल है उस हिसाब से बहुत अच्छे है। सो इज इट वर्थ टू ज्वाइन बैंक और नॉट? देखो, बैंक की जॉब में प्रेशर बहुत है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है और कस्टमर डीलिंग भी करनी पड़ती है, पर साथ ही साथ आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, सैलरी हर साल बढ़ती है, और आपको जो प्रमोशन का पाथ है वो बहुत क्लियर है, अब चाहे वो इंटरनल एग्जाम से हो या फिर एक्सटर्नल एग्जाम से हो। हाँ, अगर आपके पास कोई हाईली पेइंग जॉब है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि मैं अच्छे से 4, 6, 8 सालों में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊं, तो बैंक इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें जो प्रमोशंस है वो बहुत फास्ट होते हैं। तो ये था मेरा 3 साल का आईबीपीएस का एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। बहुत टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि मॉक्स हो गया या फिर पजल्स हो गई। इन टॉपिक्स में पूरी क्लैरिटी आपको दूंगा और आपके साथ चलेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।